बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ये आज के हम टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ये लाइट को डिफरेंट कलर में सेपरेट करना, रेडिएशन को डिफरेंट कलर में सेपरेट करना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट की बीम है, वाइट लाइट है, इसके आगे आपने प्रिज्म रख दिया, इसके आगे आपने एक प्रिज्म रख दिया। तो प्रिज्म आपको पता है लाइट को डिस्पर्स करता है, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, लाइट को प्रिज्म जो है वो डिस्पर्स करेगा। ये लाइट जो है डिस्पर्स हो गई, सेपरेट हो जाएगी 7 कलर में। वाइट लाइट की बात करेंगे तो ये 7 कलर में लाइट जो है डिस्पर्स हो जाएगी। 7 कलर में लाइट जो है वो डिस्पर्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कलर। तो वेबगर V से R तक इसमें सारे कलर आ जाएंगे। और इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है, वेवलेंथ की रेंज स्टार्टिंग जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8 अप्रॉक्सीमेट 8000 एंगस्ट्रॉम। 78 वैसे 300 एंगस्ट्रॉम, आप इसको 8000 भी लिख सकते हैं। तो ये जो वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो ये इसका स्पेक्ट्रम बन जाता है, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी किसी रेडिएशन को, किसी लाइट को, बेशक वो विजिबल ना भी हो, उसको किसी प्रिज्म से पास करवाने के बाद, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करवाने के बाद उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट करना, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है। तो जब हम लाइट का स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम पहले बनाते हैं किसी रेडिएशन का, उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से पास करवाते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से लाइट जब पास करती है, पास करवाने के बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में वेवलेंथ में सेपरेट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, स्पेक्ट्रम बन जाता है। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स की ब्रांच है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेवलेंथ की इंटेंसिटी जो एमिटेड रेडिएशन है, किसी बॉडी से ये वाइट लाइट एमिट हो रही है, उस बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी है और वेवलेंथ कितनी कितनी इस लाइट, इस रेडिएशन के अंदर मौजूद है। तो यही डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय एटम। तो ये लाइट से जो रेडिएशन, लाइट या रेडिएशन जो निकलती हैं प्रिज्म से टकराने के बाद जो डिस्पर्स होती हैं, सेपरेट होती हैं, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम से हम इनकी वेवलेंथ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन इंटेंसिटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिजिक्स की इस ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड बाय एटम। एटम जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं उसकी स्टडी का नाम बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अलग से आपने याद करना। उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कितनी टाइप्स होती हैं, बड़ा सिंपल आपने लिख देना है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। नंबर 2 बैंड स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा।
नंबर 3 लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर सारे में। लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये वाइट लाइट को जब आपने स्प्लिट किया तो वायलेट से रेड तक जितने कलर थे ये सारे मिल रहे थे और इतनी ज्यादा वेवलेंथ मिल रही थी। इसमें कोई वेवलेंथ मिसेज नहीं है, मिसिंग नहीं है। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक कोई वेवलेंथ जो है वो मिसिंग नहीं है। 4001, 4001.1 और इतनी इनफाइनाइट वेवलेंथ इसमें एग्जिस्ट करती हैं, इनफाइनाइट कलर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है। इसमें इस रेंज के दरमियान हर किस्म की वेवलेंथ, ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ मिल रही है, उसमें कोई गैप नहीं है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा जो है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और आपका वाइट लाइट इसमें लिख लें, वाइट लाइट या आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है। और उसके बाद है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा बेटा क्या होता है, ये आपका मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स से लाइट या रेडिएशन एमिट करवाई है मॉलिक्यूल से, और उनका जो स्पेक्ट्रम है वो सर्टन स्पेसिफिक बैंड बनते हैं, ठीक है। एक बैंड में सर्टन वेवलेंथ लाई कर रही है, फिर अगले बैंड में वेवलेंथ लाई कर रही है, फिर अगले बैंड में वेवलेंथ लाई कर रही है, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा है। उसके बाद है बेटा लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ये हमारा टॉपिक है कि जब एटम सिंगल एटॉमिक गैस हो, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है जब एटम एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं और लाइट एमिट होती है, रेडिएशन एमिट होती है, उनमें जो वेवलेंथ होती है सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा बनता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बनता। इसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन गैस आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम है। एक जो है ट्यूब में हमारे पास जो है एक ट्यूब में, इस ट्यूब में ना ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 है हाइड्रोजन गैस। इसको अगर हम हीट अप करें, हीट अप करें तो एटम हीट होंगे, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन के एटम है बेटा ये हीट अप होंगे, ये सारे एटम हीट अप होंगे। और हीटअप होने से इससे रेडिएशन निकलने लगेगी। इससे क्या निकलने, हीटअप करने से इससे रेडिएशन एमिट होंगी। क्या होगा बेटा, रेडिएशन एमिट होंगी, इससे रेडिएशन एमिट होंगी। उस रेडिएशन को हम स्टडी करेंगे तो वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा होगा। हाइड्रोजन गैस से, मोनो एटॉमिक गैस से जब रेडिएशन निकली, हमने उसको एक्सपेरिमेंटली एमिट करवाया, वो रेडिएशन निकली, आगे हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म रखा, प्रिज्म में उनको डिस्पर्स किया, सेपरेट किया, उसका स्पेक्ट्रम बन गया, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसको स्टडी करने के लिए हम इसको हीटअप ऐसे नहीं करते कि टेम्परेचर इसको देते हैं या हीट करते हैं, वैसे मैनुअल इससे करंट पास करवाते हैं, ठीक है, इससे करंट पास करवाते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको कहते हैं, ठीक है ना। किसी गैस से करंट पास करवाते हैं ना तो उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब आपने हाइड्रोजन गैस से पास करवाया है, हाइड्रोजन से करंट पास करवाई, तो उसके एटम हीटअप हो जाते हैं। हीटअप होने से उससे श्वाएं निकलती हैं, उससे रेडिएशन निकलने लगती है।
तो वो रेडिएशन, लेट के ये रेडिएशन निकल रही है इस हाइड्रोजन गैस से। इसके आगे बेटा हमने जो है वो प्रिज्म लगा दिया या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दोनों का एक ही काम है, लाइट को डिस्पर्स करना, लाइट को सेपरेट करना। यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दी। अब हमने देखा कि लाइट ये डिस्पर्स होने के बाद ये ऐसे एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन आई, इसके बीच में कोई लाइन नहीं थी। ये सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ वर ऑब्जर्व। जब हाइड्रोजन को आपने डिस्चार्ज करंट, उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाया, उसको हीटअप किया, उससे जो रेडिएशन अमिट हुई, ये रेडिएशन हाइड्रोजन से अमिट होने लगी हैं, ये रेडिएशन हाइड्रोजन से अमिट होने लगी हैं। इससे आगे आपने प्रिज्म रखा, प्रिज्म में उन रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बना दिया। तो स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ वर ऑब्जर्व, स्पेसिफिक वेवलेंथ वर ऑब्जर्व, सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ वर ऑब्जर्व। सारी वेवलेंथ नहीं थी, यानी ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था। इसमें ये वेवलेंथ मिली, बीच में गायब, फिर ये वेवलेंथ मिली, बीच में कोई नहीं, फिर ये वेवलेंथ मिली, 3 4 या 4 5 मुख्तलिफ मिले। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हुआ कि कुछ वेवलेंथ दिखाई पड़ रही है। अगर विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट के यहाँ से ये रेडिएशन जो निकल रही है और विजिबल है, और इसको हम स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हैं, यानी पहले हमें वायलेट कलर मिला, यहाँ के बाद बीच में इंडिगो नहीं था, कोई और था, फिर कोई और था, बीच में कलर ही नहीं थे, गायब थे। सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ हमें मिट हुई स्क्रीन के ऊपर, इसी को लाइन स्पेक्ट्रा, यानी सर्टन स्पेसिफिक लाइंस मिट हुई वेवलेंथ की, इसी को लाइन स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा और एमिशन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, कि लाइट हमने अमिट करवाई और हमें ये सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइन मिली है, तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा इसको कहते हैं। When hydrogen is heated, it emits radiation. These radiations are dispersed by the spectrum, allowed to disperse by the prism. We get a certain specific wavelength. This is called discrete spectra or line spectra. ठीक है, तो ये एक सिंगल एटॉमिक गैस जितनी भी है, ये उससे ये इमिट होता है, ये चीज जो है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा उससे बनता है। हर गैस का, ये याद रखें यहाँ पे कि हर गैस का स्पेक्ट्रम अलग है। जहाँ पे हीलियम लगा देंगे उसका मिलेगा आपको लाइन स्पेक्ट्रा ही, लेकिन उसका स्पेक्ट्रा इससे अलग होगा। हर मोनो एटॉमिक गैस का लाइन स्पेक्ट्रम अलग होगा। तो हम इस स्पेक्ट्रा से एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम देख के बता सकते हैं ये हाइड्रोजन का है, ये हीलियम का है, विदाउट नोइंग उनका टेस्ट, कलर, केमिकल टेस्ट किए बगैर हम ये चीज जो है बता सकते हैं। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, सर्टन स्पेसिफिक, और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। जब आप एटम को डिस्चार्ज करते हो, एटम को हीट अप करते हो, एटम जो है वो ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, एटम ऑक्साइड होने से लाइट एमिट होती है, रेडिएशन एमिट होती है। वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो विजिबल पोर्शन में भी हो सकती है, इनविजिबल पोर्शन में भी हो सकती है। तो ये बेसिकली एटम की बेटा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक प्रॉपर्टी एटम्स की है। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और इसके अबाउट, इसके गिर्द ये इसके ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 एंड सो ऑन। लेट की हेयर इलेक्ट्रॉन सर्टन स्पेसिफिक इसकी एनर्जी है, इसको हीट अप किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया।
हायर ऑर्बिट में चला गया। जब ये हायर ऑर्बिट में जाएगा तो यहाँ पे इसके स्टे करने का जो टाइम है ना, रिलैक्सेशन, ये -10⁻⁸ सेकेंड। इतनी देर बाद इट हैज टू रिटर्न बैक, इसने वापस जाना। जब ये वापस आता है ना तो वो रेडिएशन एमिट होती है। वो कोई भी रेडिएशन हो सकती है। ये रेडिएशन जो है बेटा, इससे ये बेसिक प्रोसेस है रेडिएशन के एमिट होने का। जब एटम अपने अपने ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है ना, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करता है लोअर टू हायर ऑर्बिट, इसको कहते हैं कि एटम एक्साइटेशन हुई है। एक्साइटेशन का प्रोसेस है, एटम एक्साइट हुआ है, ये एक्साइटेशन हुई है, एक्साइटेशन ऑफ एटम हुई है, एक्साइटेशन ऑफ एटम हुई है लोअर से हायर ऑर्बिट में जब मूव करता है। तो हायर से लोअर ये स्पॉन्टेनियस है, खुद आएगा। 10 की पावर इतने शॉर्ट टाइम के बाद ये स्टेबल स्टेट नहीं है, इट विल कम बैक टू द प्रीवियस स्टेट जहां से वो गया था। तो हायर से लोअर ये स्पॉन्टेनियस है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, it will move, it will come back after t is equal to 10 की पावर -8 सेकेंड। और ये डी एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम है। जब ये डी एक्साइटेशन होती है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है रेडिएशन की फॉर्म में मिलता है। देखो ये जब एक्साइट होता है लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन और हायर स्टेट में चला जाता है, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। वहां इतनी देर रुकता है और रिटर्न बैक होते कि वो एनर्जी जो उसने अब्सॉर्ब की थी हीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, अब वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी उसने अब्सॉर्ब की थी उतनी एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक फिनोमेना है। एटम को एक्साइट आप किसी भी तरीके से कर दो, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में शिफ्ट कर देगा। लेकिन वो जब डी एक्साइट होगा अपने हायर ऑर्बिट जो कि अनस्टेबल है, उस अनस्टेबल ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट स्टेबल में आएगा, तो वो जो एनर्जी उसने पहले अब्सॉर्ब की है, किसी भी फॉर्म में अब्सॉर्ब की हुई है, उसको एमिट करेगा। लेकिन वो एमिट करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और उस रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम बना के, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर सिंगल एटॉमिक गैस का स्पेक्ट्रम आप बनाएं, इसको हीट अप करें, इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाएं और उसको स्प्लिट करवाएं, उसका स्पेक्ट्रम बनाएं प्रिज्म के जरिए से, तो सर्टन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑब्जर्व होती हैं और इसको बेटा लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हुए बोर ने अपनी थ्योरी जो है वो पेश की थी, या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। बेटा बाल्मर ने, जे बाल्मर एक साइंटिस्ट था, जे बाल्मर, उसने सबसे पहले हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया और एक फार्मूला दिया जिससे आप वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस जो डेफिनेट वेवलेंथ की थी उनकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने कहा कि 1/λ इक्वल होता है RH, ये राइडरबर्ग कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n की वैल्यू 2, 3, 4। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है ऑर्बिट नंबर, हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में आता है इलेक्ट्रॉन, हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर, किसी भी हायर ऑर्बिट से, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर 1 है इसका, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट नंबर 2 है, एंड सो ऑन, ये ऑर्बिट नंबर 3 है,
ये ऑर्बिट नंबर 4 है और ये ऑर्बिट नंबर 5 है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ना, 3 से 2 आएगा, 4 से 2 आएगा, 5 से 2 आएगा, तो वो रेडिएशन जो इमिट करेगा, वो रेडिएशन हर लेवल से नीचे आते हुए जो रेडिएशन इमिट करेगा, इन रेडिएशन को बेटा बाल्मर सीरीज का नाम दिया गया है। इन रेडिएशन को बाल्मर सीरीज, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके किसी ऑर्बिट में भी जा सकता है, यानी 1 से 2, 2 से हायर किसी ऑर्बिट में है, 7th ऑर्बिट में चला गया। अब 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही, यानी 2 तक, n = 2 पे आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, और जो रेडिएशन इमिट हो रही उनको बाल्मर सीरीज का नाम दिया गया। जो विजिबल रीजन में लाई करती है बाल्मर सीरीज जो है, ये विजिबल लाइट होती है, तो उसको उसने इसकी फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये विजिबल लाइट होती है। साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, बाल्मर ने हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया और उससे जो सीरीज निकली वो विजिबल रीजन में थी। उसका उन्होंने फार्मूला डेवलप किया कि ये ट्रांजिशन n से ऑर्बिट नंबर 2 किसी हायर से ऑर्बिट नंबर 2 में हो तो उसकी वेवलेंथ ऐसे फाइंड करने की फार्मूला दिया। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट, लाइमन एक थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया वेवलेंथ फाइंड करने का। जब ट्रांजिशन जो किसी भी हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 1 में ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की हो रही हो, इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर वहां आ रहा है, तो जो रेडिएशन इमिट होती है उसकी वेवलेंथ का ये फार्मूला है। बाल्मर का हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर पास्चन का है, बच्चों सिर्फ आपने ये याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए, एमसीक्यू के लिए। पास्चन सीरीज ने उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 3 में आए तो जो ये डी एक्साइटेशन हुई है उससे जो रेडिएशन इमिट होती है उसका ये फार्मूला है। n की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, इधर n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, इधर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और फिर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन ट्रांजिशन हो हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 4 में, 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, जो रेडिएशन इमिट होती है उसकी वेवलेंथ फाइंड करने का ये फार्मूला है। बेस्ड इसी पे ही है, यानी ये जो इंपेरिकल फार्मूला इससे दिया था ना बाल्मर ने, उसी पे बेस्ड है, बस थोड़ी सी चेंज उसमें आई। फिर फंड सीरीज एंड पे कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 5 में हो तो जो रेडिएशन इमिट होती है उसके 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, उसके वेवलेंथ फाइंड करने का ये फार्मूला n = 6, 7, 8। यहाँ सब में ना ऑर्बिट की तादाद डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट जाती है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी। तो ये आपका लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच।